आसाम, मजूली। जो लास्ट वीडियोस आपने मेरी देखी दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग द मजूली, कि मजूली में क्या क्या था, हम कहाँ घूमे। अब हम मजूली से आगे निकल रहे हैं और आई जस्ट शो यू कि मैं हूँ कहाँ पे और यहाँ से आगे कहाँ जा रहा हूँ। आई जस्ट शो यू, दिस इज़ फेरी, दिस इज़ फेरी। आई शो यू कि इसमें कैसे अंदर गाड़ियाँ जा रही हैं। ये ब्रह्मपुत्र घाट पे हूँ मैं। राइट नाउ आई एम एट ब्रह्मपुत्र घाट और इस जगह को बोलते हैं अफलामुख फेरी घाट, अफलामुख फेरी घाट। और यहाँ से हमें निकलना है निमती घाट, जो अंदाज़न 1.5 घंटा हमें लगेगा। जस्ट थिंक ऑफ 1.5 घंटा इस फेरी से जाना है हमें, ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करना है फ्रॉम अफलामुख फेरी घाट टू निमती घाट। थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताऊं, पर पर्सन 15 रुपये है, क्वाइट सस्ता वाला मामला है। और जो ये गाड़ियाँ अंदर गई हैं अभी, आई जस्ट शो यू, उनका आई कम टू नो कि नियर अबाउट 800 रुपीज़ है। एक बहुत अच्छी सी जगह बनी हुई है, स्टिल द कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। और अब जो फेरी का एक्सपीरियंस होगा अंदर चल के, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। हम जा रहे हैं जोरहट। बस अब फेरी चलने को है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपने टाइम पे ये फेरी निकल गई। ये देखो आप इस फेरी के अंदर इनोवाज आर देयर, बड़ी बड़ी गाड़ियां इसके अंदर हैं। सच ए ह्यूज फेरी। मैं आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ थोड़ा और आपको सीटिंग अरेंजमेंट बताता हूँ। मेरे हिसाब से अंदाजन, मैं सीट काउंट नहीं कर रहा, पर अंदाजन 100 राइट 100 लेफ्ट 200 लोग आ सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मुझे लगता है 200 ऊपर सेफ्टी गार्ड जैकेट्स भी हैं। बस चलिए फेरी का मजा लेते हुए चलते हैं जोरहट। ये फेरी का बैक साइड, look at that, this is all their engine whatsoever is there, hydromaster, and this is a beautiful view of Brahmaputra nadi, huge nadi. नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ऐसी जगह जाके ना यार अपने फिल्मी गाने बड़े याद आते हैं, है ना। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, नदिया चले चले रे धारा। ब्यूटीफुल। फ्रेंड्स 8 बजे ये फेरी चली थी, 9 बजे हम यहाँ निमाती घाट पे, निमाती घाट वेलकम्स यू। अब यहाँ से हम जो निकलेंगे दैट इज़ द शिव सागर, अहो किंगडम, फेमस फॉर द अहो किंगडम। कोई 16वीं 17वीं शताब्दी में अहो किंगडम यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, या कह लीजिएगा उसका राज था यहाँ पे। तो विल टुडे स्टडी और एक्सप्लोर दैट अहो किंगडम इन शिव सागर। ये फेरी की जो 1 घंटे की ड्राइव थी, जो भी कहिएगा, दैट वाज फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। लाइफ में कुछ ऐसा खट्टा मीठा चलते रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। एंड आई विल शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस ब्रह्मपुत्र, हाउ ब्यूटीफुल, जिधर देखूं बस तेरी शक्ल नजर आती है। गाने को तोड़ना मोड़ना हो तो उससे अच्छा कोई नहीं तोड़ सकता। चलिए, विल हैव ए कप ऑफ टी। ये
निमाती घाट पे ही बना हुआ है MKS रेस्टोरेंट। थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। अरे वाह, सी दैट यार, ये जो है ना निमाती घाट पे जो ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसका मैं आपको ये दिखाऊं। सी दीज लेडीज, I'll not say the old ladies, I'll say the young ladies. Look at that. Give us a flying kiss to everyone. Yeah, look at that. See that. वीडियो में ये भी आना चाहिए। ये देखो, ये यार ये हट, ये जो है ना, ये यहाँ के कल्चर, ये लोकल थिंग्स, दिस इज ऑल ब्यूटीफुल, नाइस हट। अरे देखो, ये कंपटीशन हो रहा है। ये अभी दीज टू लेडीज कांट सेट, और ये लेडीज के बॉस जो हैं, ही इज डांसिंग लाइक दैट। सी दैट, सी दैट, कुछ उम्र की शर्म नहीं। क्या होती है? वो शर्मा जी ने बताया था हमें कि एक उम्र की शर्म भी होती है। Look at the nice house, nice place to have. बस ऐसा ही फन चलता रहे तो सफ़र कट जाएगा। ये प्यारा है सफ़र। ये हम सब बोखड़ी खाने के टेबल पे पकौड़ों का ब्रेकफास्ट करते हुए देख रहे हैं ना आप, अटैक कैसे चल रहा है। बस ये ब्रेकफास्ट करते हुए अब हम शिव सागर की तरफ निकलेंगे। मस्त ब्रेकफास्ट था वैसे, वो तो मजाक की बात है, बोखड़ी एंड ऑल दैट, वी एंजॉयड दैट। और अब हम निकलते हैं शिव सागर की तरफ। सबसे पहले हम पहुंचेंगे तलत घर। चलिए अब आपको तलत घर के दर्शन कराते हैं बढ़िया से। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। सुबह की फेरी की ड्राइव हुई हमारी, वो नामिती घाट पे उतरे फेरी से, दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अब फेरी से यहाँ तक का डिस्टेंस अंदाज़न 1 घंटे का हमारा रहा है। नींद आ गई थी यार बैठे बैठे, कि सुबह के निकले हुए हैं हम लोग 6 बजे के फ्रॉम द मौजूली, तो एक अच्छा सा रेस्ट हो गया। और अब हम जो ये पहुँचे हैं सीबा सागर में हैं। दिस इज़ राइट फेमस फॉर द अहोम किंगडम, जो 16th सेंचुरी में अहोम किंगडम था, उसके लिए फेमस है। और सबसे पहले हम आए हैं, बट आई विल शो यू, तालातल घर, द कारिंगर ऑफ द अहोम किंग्स। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारी जगह है। और बाकी क्या है रिगार्डिंग अहोम किंगडम वगैरह, अंदर चलते हैं, आपको बताता हूँ मैं। काफ़ी स्कूल बच्चे वगैरह आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा सा रश है। लेट्स सी। अच्छा, पहले टिकट लेनी है यहाँ अंदर जाने के लिए। फ्रेंड्स, सो अभी हम हैं तालात घर में, है ना। तालात घर, यार ज़रा नाम इतने सारे हैं ना तो सारे मिक्सर हो जाते हैं। ये तालात घर जो है ना, ये अहोम किंगडम की एक पहचान है, जो मैं आपको दिखाता हूँ सीधा। ये इनका मिलिट्री बेस था, मिलिट्री पैलेस था। और ये माना जाता है कि यहाँ पे 2 सुरंग हैं, एक 3 किलोमीटर अंदाज़न, दूसरी 16 किलोमीटर। ये जो सुरंगें जो हैं, ये अगर कोई अटैक हो रहा है, आसपास के इन्वेडर्स आ रहे हैं, तो ये सुरंगें होती थी, वहाँ से निकल के भागने। और आपको एक आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, ये जो आप देख रहे हैं आसपास जो बना हुआ है, कंक्रीट ईंटें जो बनी हुई हैं, ये स्टिकी राइस अलॉन्ग विद द एग्स ऑफ डक, इनसे बनाई जाती थी। ये लुक एट दैट। ये महल जो पैलेस है, कह लीजिएगा मिलिट्री बेस जो है, ये 1765 के आसपास बना था। अहोम किंगडम कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ हमारे देश में, असम में? ये माना जाता है कि म्यांमार बर्मा से 1200 ईस्वी के आसपास जो पहले राजा थे, शुकाफू सुकाफा, वो यहाँ पे आए थे अंदाज़न 1200 के आसपास। और ये अहोम किंगडम जो है, ये अंदाज़न 1826 तक रहा। अब 600 साल हिस्ट्री। और इनकी मतलब किसको रिलीजन वाइज क्या फॉलो करते थे? दे फॉलो द बुद्धिज़्म। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि टिल 1826 तक, तब बीच में हमारा मुगल राज भी चल रहा था। वुड यू बिलीव दैट?
मुगल इन्वेडर्स यहाँ तक नहीं आ पाए। एक बहुत ही फनी सा रीज़न है इसका। कामाख्या मंदिर सुना हम सब ने। दे यूज टू थिंक कि अगर हम इस साइड पे अटैक करते हैं तो यहाँ के लोग जो है जादू टोना स्पिरिट को कंट्रोल कर लेते हैं और गोट में डाल देते हैं या किसी में डाल देते हैं, या दे डू लाइक दिस। तो मुग़ल यहाँ पे अटैक नहीं करते थे। और दूसरा एक जो यहाँ के डिजीज़ थी, दे आर नॉट फैमिलियर विद दोज डिजीज़। लाइक एक एलिफेंट लीच कहलाती है। एलिफेंट लीच कैसे, मतलब डिजीज़ एलिफेंट लीच कैसे कि वो लीच अगर आपको बाइट करती है पाँव में तो आपका पाँव एलिफेंट जैसा हो जाता है। तो दीज आर द फ्यू रीजंस कि मुग़ल इन्वेडर्स इस साइड पे नहीं आ पाए। पर 1800 के आसपास बर्मा, म्यांमार से यहाँ इन्वेडर्स ज़रूर आए। तो क्या हुआ, जो यहाँ के अहोम किंगडम थे, दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश उनको हराने के लिए। अब एज यू नो दैट कि ब्रिटिश जहाँ पहुँचते हैं वहाँ तो केस उल्टा हो जाता है। व्हेन द मोमेंट ब्रिटिश पीपल दे केम हेयर टू हेल्प द अहोम किंगडम, धीरे धीरे उन्होंने अहोम किंगडम पे ही रूल करना शुरू कर दिया और यहाँ से असम से लेते हुए बर्मा तक फिर ब्रिटिश रूल हो गया। सो 1826 तक ये माना जाता है कि लास्ट अहोम किंगडम अहोम किंग थे यहाँ पे। ब्यूटीफुल प्लेस टू हैव। दिस पैलेस हैज़ ए 7-story बिल्डिंग। जो अपर पैलेस है, लाइक दिस अपर पैलेस जो आप देख रहे हैं, जो अपर पैलेस है दैट इज नोन एज द बेसिकली ताल घर, और जो अंडरग्राउंड जो है दैट इज द कारेंग घर। और ये सबसे लार्जेस्ट मोनूमेंट माना जाता है अहोम का, कि उस ज़माने का सबसे लार्जेस्ट मोनूमेंट है जो अंदाज़न 1765 के आसपास बना है। स्वर्गेडियो राजेश्वर सिंघा ने बनाया था। आई एम जस्ट शोइंग यू, ये तब का सबसे लार्जेस्ट है। और आपको बताया मैंने यहाँ पे 2 सीक्रेट टनल्स भी हैं। वन इज़ अबाउट 3 किलोमीटर, अदर इज़ अबाउट 16 किलोमीटर। जो मैंने बताया कि जब भी अगर कोई इन्वेडर्स अटैक करते हैं तो ये वहीं से ही ऐसे निकल जाते थे। दिस इज अबाउट दिस तलत एंड द अहोम किंगडम इन ब्रीफ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये उस जमाने की बनी हुई सीढ़ियाँ। ओहो, खुद को जरा बचा के नीचे। काफी खतरनाक सी हैं। मुझे शूट के साथ साथ अपने स्टेज को बचा के चलना है। ड्रोन जैसा you have to send it inside. कहाँ? थोड़ा सा लाइट मारो इस पे। ये देखो कहानी बोलो। ओहो, दिस इज व्हाट 16 आई टोल्ड यू कि जो 2 टनल्स हैं 3 किलोमीटर और 16 किलोमीटर वाली, ये 16 वाली है। ओहो, जरा एक लाइट और अच्छी सी मारो इस टनल पे। ये देखो, ये टनल जा रही है। एक टनल घूम ली मैंने। हाँ, कहीं दूसरी टनल भी मिली किसी को? ना दिखाएंगे आप। ठीक। तलत घर के बाद अब हम आए हैं रंगघर, शिवा सिंघा नगर रंगघर। छोटी सी मार्केट बनी हुई है बाहर। यहाँ की स्पेशल है ये जो जूट के बैग वगैरह दिखाए जा रहे हैं। ये एंट्री गेट। This is ₹25 per head for the Indian nationals entry ticket charges. Foreign nationals is the 300 per head. Timings कुछ है क्या? सुबह टाइम क्या है? सनराइज टू सनसेट, दैट इज द टाइमिंग। सब ऐसा ही है। ये जो रंगघर हम इंटर कर रहे हैं, आप कहिएगा एशिया का सबसे पहला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ये था। कैसे कि जो अहो किंगडम होते थे, दे एंड देयर नोबल्स मीन्स देयर मंत्री एंड ऑल दैट,
स्पोर्ट्स के लिए, ये बड़ी दूर देखो आप, ये बुफेलो की वो बनी हुई है, ये बुफेलो गेम्स या अदर गेम्स के लिए ये लोग सराउंडिंग्स में बैठते थे और बीच में गेम्स होती थी एट दैट ईरा। दर्शन हो गया ना आपका तो? ये रंगघर एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था उस ज़माने में। ये मैं आपको बहुत पास से भी दिखाऊंगा कि कैसे ये कुश्ती के वो बने हुए हैं, एनिमल फाइट, भैंसों की फाइट, बुफेलो फाइट्स वो भी बनी हुई है। तो ये उस ज़माने का एशिया का सबसे पहला स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स था ये आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये डबल स्टोरी ओवल शेप बिल्डिंग। इट वॉज बिल्ड बाय द अहोम राजा प्रमता सिंघा, राजा प्रमता सिंघा। कोई अंदाज़न 1744 से 1751 के आसपास ये बनाया गया था। फॉर व्हाट? फॉर वॉचिंग गेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये देखो आप, ये बुफेलोज़ की दिखाई हुई हैं, वहाँ उधर कुश्ती करते हुए दिखाया हुआ है। ये उनको वॉच करने के लिए ये सामने कम्प्लेक्स बनाया गया था। और जो इसकी ऊपर वाली छत है, इसकी बनावट एक विशेष प्रकार की उल्टी नाव की तरह है। ज़रा ध्यान से देखो आप, ये उल्टी नाव की तरह इसकी एक विशेष बनावट है, और जिसके ऊपर दोनों तरफ मगरमच्छ की आकृति बनी हुई हैं। सबसे ऊपर मगरमच्छ की आकृति बनी हुई है, और झरोखे की जो बाहरी दीवारें हैं वो इतने सुंदर ढंग से बनी हुई हैं। आप देखो 1700 के ईस्वी के आसपास। दिस इज़ व्हाट अबाउट द रंगारंग महल, रंग घर। वो मुझे जयपुर का रंगोरंग महल याद आ जाता है। दिस इज़ द रंग घर। हाँ, रंग घर जय सागर के अंदर। चलिए चलते हैं देखने के लिए कि अहो किंगडम, ये अहो किंगडम का एक दूसरी, पहले हम गए तालत घर, एंड नाउ दिस इज द सेकंड वन, जहाँ पे रंगोरंग प्रोग्राम होते थे इनके। यहाँ द ड्रिंकिंग वाटर इज़ देयर, टॉयलेट इज़ देयर, ऑल द नाइस थिंग्स आर देयर। कोई इशू नहीं है, अच्छा सा बना हुआ है। क्वाइट नाइस। और ये हमारे साथ साथ ना इधर वो जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी बस, उनका वो साथ साथ चल रहा है। तो एक मस्त एनर्जी सी आ रही है मुझे तो इन बच्चों को ही देख के। अपना स्कूल टाइम भी याद आ जाता है। लुक एट दैट हिरन। उस बुफेलो के पास भी मैं आपको ले चलता हूँ। ये सिंबॉलिक बनाया हुआ है कि उस ज़माने में क्या होता था। बुफेलो फाइट्स सिंबॉलिक बनाया हुआ है, जैसे बहुत दूर कुश्ती लड़ रहे हैं। ये पूरा ऐसे ग्राउंड होता था क्या यार, है भाई अभी भी। और ये फाउंटेन्स की जगह बनी हुई है। ये जो है, ये दो फाउंटेन्स, कितना प्यारा होगा कि जब ये फाउंटेन्स चल रहे हैं और ये गेम्स चल रही है। मज़े थे राजाओं के भी अपने। ये जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था, ये देखिएगा, ये उल्टी बोट और ऊपर दो मगरमच्छ, एक राइट एक लेफ्ट, लाइक दैट। एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये पूरे पार्क में ग्राउंड लेवल में ये एक हाइट पे बना हुआ है। इसको बोलते हैं मोएडम, MOIDAM, मोएडम। ये जो मोएडम जो थे, क्या थे ये आप मुझे बताएंगे? ये बरियल माउंट्स थे। अहोम किंग और नोबिलिटी जो थे, हाँ हाँ, उनके बरियल जब वो मर जाते थे तो उनके रिमेम्बरेंस में उनके कोई ट्रेजर्स के साथ उनको दफनाया जाता था। मतलब मैं ब्रीफ में कहूँ, जो अहोम किंगडम के जो किंग्स थे या उनके नोबल्स थे, उनको उनके ट्रेजर के साथ, उनके खजाने के साथ यहाँ दफना दिया जाता था। हाँ हाँ। तो ये वहाँ कल्चर था। ये किंग्स बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट उनको थे। दफनाया जाता था, उनको अच्छा, क्रीमेट नहीं करते थे। क्रेमेट, बुद्धिस्ट में क्रेमेट नहीं किया जाता, दफनाया जाता, तो यहाँ दफनाया जाता था। पर लेटर ऑन जब ये 1826 में ख़त्म हुए तो ये लोगों ने ट्रेजर सब निकाल के लूट बहुत लिए। जगहों में, असम में अलग अलग जगहों में ये मोएडम्स थे। मॉडर्न्स थे, पर वो लूट लिए। अब यहाँ पे नीचे खजाने नहीं हैं। सो ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ नीचे खजाने मिलेंगे। अब खजाने नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, ये है यहाँ से स्टेयर से ऊपर जाने का रास्ता। चलिए चलते हैं ऊपर। क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग्स यार, तो एक अलग अलग कल्चर होता है हर चीज़ का। चलते हैं ऊपर। मस्त सीढ़ियाँ हैं। ये मेरी ज़िंदगी से मज़े लेते रहते हैं, ऐसी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ बना के
बताओ, उस ज़माने के लोग तो आराम से चढ़ जाते थे, पर हम लोगों से पूछो, बोन्स वगैरह तो वैसे ही ख़त्म हुई पड़ी हैं ऊपर से, ऐसी सीढ़ियाँ इतनी हाइट पे। ओह, इरेगुलर हैं ये, बराबर नहीं है सीढ़ियाँ। सीधा ये सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा हूँ मैं ऊपर, और ये वो जगह है जहाँ राजा महाराजा उस ज़माने के अहो किंगडम बैठ के गेम्स वगैरह, बुफेलो फाइट्स या कोई भी कल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ से देखते थे। दिस इज़ द वन। ये अच्छा आपने गाना लगाएगा तो थोड़ा वोल्ड लगा दो, ये कुइया जा नहीं है, ये अच्छा नहीं है गाना। मैं तो कुछ भी नहीं लगाया था, वो लग गया। आपने लगाया कुछ? मैं तो चाहिए आ रहा है फ़ोन को चार्जिंग पे डाला था मैंने। अच्छा, दिल से जा रहा है। हाँ, वो 70 80s का 90s का हो गया। चिमनी चिमनी। चलो आपको किशोर कुमार के गाने सुनाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जो हम गाते हैं ना, मेलोडियस, जो हमारा जमाने का। इज दिस ऑल राइट? अच्छा, आपके ज़माने का लगाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक पाकीजा एंड that type of songs where मधुबाला देवन, राज अभिमान, कपूर। अभिमान, I mean that songs you will remember, I mean keep, दिल को छूने वाले। हाँ, दिल को। हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। अब हम शिव सागर के अंदर शिवा डोल मंदिर में हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, दैट इज़ देवी डोल मंदिर। आप देवी डोल मंदिर, उधर बीच में ये शिव डोल मंदिर, और वो विष्णु डोल मंदिर। ये एसमीज लैंग्वेज में शिव डोल, देवी डोल, विष्णु डोल है। अदरवाइज़ हम अपने में कह सकते हैं कि दुर्गा, टेम्पल ऑफ द दुर्गा, टेम्पल ऑफ विष्णु एंड द टेम्पल ऑफ द शिव। ये रानी अंबिका, अहो किंगडम की क्वीन रानी अंबिका ने अंदाज़न 1714 के आसपास ये मंदिर बनाया था, और ये उस ज़माने का सबसे ऊंचा मंदिर था। कोई अंदाज़न 40 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है कि ये सबसे ऊंचा मंदिर था उस ज़माने में। लुक एट दैट द आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू कि ये 3 मंदिर बने हुए हैं। अहोम किंगडम की एक और ब्यूटी आप देखिएगा, बुद्धिज़्म इज़ देयर, अलॉन्ग विद दैट दे अलाउ सच थिंग्स आल्सो कि आप शिव पूजा, दुर्गा पूजा और विष्णु पूजा, क्योंकि विष्णु नाइट कल्चर भी आ रहा है अरुणाचल प्रदेश से, तो वो भी यहाँ पे था, सिर्फ बुद्धिज़्म नहीं था। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं साथ में अपने साथ साथ। चलिएगा दर्शन करते हुए। यहाँ 2 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आएँ तो 2 से 3 के बीच में नहीं आइएगा। ये शिव डोल मंदिर के पीछे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल ये शिव डोल टेम्पल जो है, दिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द शिव सागर टैंक। इसको यहाँ पे एसमीज लैंग्वेज में बोरपू खुरी टैंक भी कहा जाता है। शिव सागर में पूरा घूमते हुए सब पॉइंट से मैं आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ। अब हम आए हैं स्काई शेफ, द फाइन डाइन रेस्टोरेंट, अतिथि देवो भव।
क्वाइट नाइस, अच्छा लग रहा है। ये तो कल्चर है ही भाई यहाँ का, अतिथि देवो भव। जिस ढंग से हम पूरा हफ्ता खाना खाते रहे हैं या उन लोगों ने जो हमें अटेंड किया है ओवर हियर, दैट इज नाइस अमेजिंग। और दे आर कैरिंग देयर कल्चर। आई विल जस्ट शो यू दिस तलत Ranghar and the Shiv doll, Vishnu doll, Devi doll, all is symbolic over there. All pictures. Nice place to have. चलिए खाना भी खाते हैं। So friends and the बच्चा पार्टी, अरुणाचल असम टोटल ट्रिप बिंदास। पूरी मेरी ये जो सीरीज़ है असम और अरुणाचल की वीडियो सीरीज़, प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस, यू विल कम अक्रॉस ए नाइस हिस्ट्री ऑफ दीज टू स्टेट्स। और फॉर ऑल दिस आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू द टीजीटी। टीबीटी यार मैं क्या करूँ, टीबीटी ये तो पासिंग ही होगा। नहीं टीबीटी कट यार दोबारा कट करके आखिरी वाली लाइन दोबारा। ऑल दिस जो पिछले हमने हफ्ता गुजारा, टू द ब्राउन टिकट TBT टू द बैम प्रियंका। Fantastic. हम everyone से thanks तालियां। to them. थैंक यू And thanks to all the group, रोहिणी मैम, शैतानी मैम, श्रीपत जी एंड माय वाइफ, कि हफ्ता बिल्कुल डांटनी पड़ी मेरे को, और एंड विजया मैम। और हमारा गाला